हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका हर व्यक्ति जो हॉस्पिटल में काम करता है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, सर्जन है, कोई भी डिपार्टमेंट से है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये है हमारे वाइटल्स। वाइटल्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हम इनको स्किप कर दें तो पेशेंट की डायग्नोसिस होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, पेशेंट को घुटने में दर्द है तो हम इनको स्किप कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप घुटने के दर्द को पेशेंट को देख रहे हो या किसी भी प्रकार के पेशेंट को देख रहे हो तो वाइटल्स रूटीन में होने बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को नर्सिंग स्टाफ हमारे पास डायरेक्टली ले आता है, तो हम बोलते हैं इनके वाइटल्स कहाँ हैं, तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ बोलता है सर इनको घुटने में दर्द है। तो घुटने में दर्द है तो भी आपको वाइटल्स तो करवाने हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ पे अलार्मिंग साइंस हो। तो इसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आता है वो है टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कोई भी पेशेंट के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है, पीडियाट्रिक, अडल्ट और जीरियाट्रिक, वेरी गुड। किसी भी ग्रुप का पेशेंट है, आपको डेफिनेटली वाइटल्स कभी स्किप नहीं करने, चाहे वो रूटीन में आ रहा है या फिर वो चाहे इमरजेंसी में आ रहा है। चाहे वो आप ईआर में देख रहे हैं पेशेंट को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या फिर आप उसको राइज में देख रहे हैं, या फिर आप उसको रूटीन ओपीडी पेशेंट देख रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया, काफ़ी बार नहीं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बार क्या होते हैं, रूटीन के पेशेंट जो होते हैं, अगर उसको फीवर है, पेशेंट को फीवर की कंप्लेंट है तो ही उसका फीवर चेक किया जाता है। अगर यंग बंदा है तो उसका बीपी स्किप कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नेवर डू दैट। वाइटल्स जो आपके फर्स्ट ओपीडी पेपर पे लिखे हुए हैं, या फिर आपके जो ट्राइज पेपर है या फिर कैजुअलिटी का जो भी पेपर है, उसमें वाइटल्स का होना बहुत जरूरी है। तो सारे नर्सिंग स्टाफ, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, पेशेंट के साथ डील करते हैं, वाइटल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करें, आप पीजीआई चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, एम्स मेदांता में काम कर रहे हैं, कहीं भी, एनीवेयर इन द ग्लोब, एनीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द ग्लोब, या छोटे से क्लिनिक पे काम करें, तो वाइटल्स को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि ये टर्म जो इसका नाम है वही इंपॉर्टेंट है, वाइटल्स। आप राउंड करवा रहे हो, पेशेंट के वाइटल्स नहीं हुए, क्या इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है राउंड्स की, ठीक है। वाइटल, वीटा का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? वीटा, जैसे हम बोलते हैं विटामिन्स, वीटा, तो विटामिन्स वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जैसे हो गया, माइन्यूट का मतलब माइक्रो, हमें रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही वाइटल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे हमें बॉडी के डिफरेंट चीज़ों का पता चलता है। अगर हम इनको एक एक करके डिस्कस करें, टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर है या नहीं है, हमें पता चल जाता है। पेशेंट हाइपोथर्मिया में है, या फिर पेशेंट को फीवर है, या फिर पेशेंट हाइपरपैरेक्सिया में, कहाँ पेशेंट एग्जैक्टली लाइज करता है। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये फारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में, ओके। तो ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अगर पेशेंट किसी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अगर किसी का टेम्परेचर 104 से ज्यादा है, 104 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरपैरेक्सिया। हाइपर मींस बहुत ज्यादा, पैरेक्सिया मींस फीवर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है पल्स। अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर है तो ये सजेस्ट करता है पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। क्या है? पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है। कहीं सेप्सिस में हो सकता है, पेशेंट को वायरल फीवर हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इंपेंडिंग कोई और उसको सेप्सिस हो सकती है। पल्स नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है पल्स। पल्स से हमें पता चलता है पेशेंट का नॉर्मल पल्स हमारी होती है 60 to 100। अगर ये 100 से अबोव है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। और 60 से नीचे है तो हम इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। जब आप पेशेंट की पल्स चेक करते हो, मैनुअल पल्स चेक करना बहुत जरूरी है। मैनुअल, सभी नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको पल्स मैनुअल चेक करनी चाहिए। जब भी आप पेशेंट की पल्स मैनुअल चेक करते हो, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं पल्स में। एक तो आपको रेट पता चलता है, ये हो गया हमारा सिर्फ रेट। उसके बाद आपको रिदम पता चलता है। रिदम का मतलब होता है रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई डेफिसिट तो नहीं है, कहीं मिस बीट तो नहीं हो रही है,
या फिर पेशेंट को फिब्रिलेशन तो नहीं है, फिब्रिलेशन में आपको पल्स फील ही नहीं होगी, पेशेंट आपसे बात करता रहेगा, पेशेंट की पल्स आपको फील नहीं होगी। पल्स ऑक्सीमीटर आप लगाओगे, कभी 35 आ रही है, कभी 170 आ रही है, कभी 190 आ रही है, तो इससे पल्स से आपको पता चलता है। और उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कि किस सिस्टम पे आपको काम करना है। सपोज करिए कोई बेहोश पेशेंट आ गया आपके पास, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया, उसके साथ कोई भी नहीं है, बाई स्टैंडर्ड या कोई भी उसको पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी बंदा उसको हेल्प के लिए लेके आया, ये वाइटल से ही आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर एग्जैक्टली आपको किस दिशा में जाना है। रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनके साथ वाले बताते हैं जी बीपी है, शुगर है, इसको ये अस्थमा है, ये हार्ट की दिक्कत है, बाईपास हो रखी है, ट्रांसप्लांट हो रखा है इनका, ठीक है, या फिर कोई और कुछ नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, सारा पता चलता है। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट में आपको क्या पता चलता है, ये वाइटल से ही आप डाइवर्ट करते हो अपने आप को, कहाँ आपको काम करना है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट 100 है, अब वो 100 है तो क्या कारण है उसका, पेन में है पेशेंट को स्ट्रेस है, पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को या कोई कार्डियक इश्यू है, तो ये चीजें आप कंसंट्रेट करते हैं। पेशेंट की हार्ट रेट लो है, 30 आ रही है, 40 आ रही है, क्यों आ रही है, पेशेंट कोई ब्लॉक में तो नहीं है, पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या फिर क्या है, या फिर पेशेंट ब्रेडिएरिथमिया में क्यों है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। या फिर पेशेंट को हेड इंजरी हुआ है, रेज्ड आईसीपी की वजह से पेशेंट का जो है पल्स वो लो आ गया, तो इमीडिएटली हम इनको टैकल करते हैं उन इश्यूज को। और पेशेंट की रेगुलर है पल्स, इरेगुलर है, रिदम है, वो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये जो हमारा ये SBP है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है, ये 80 है। ओके, जैसे ही आप बीपी पेशेंट का चेक करते हो, रूटीन में भी आपको पता चलता है। कई बार क्या होता है, कई चीजें साइलेंट होती हैं। क्या होती है? साइलेंट। साइलेंट का क्या मतलब होता है, पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन वो रूटीन में अपना बीपी चेक करवाने आया, उसका बीपी 220 है, तो एटलीस्ट आपको पता तो चला पेशेंट को ये कंप्लेंट है, आप उसको बता सकते हो, समझा सकते हो। मेडिसिन लेना नहीं लेना पेशेंट की चॉइस है, लेकिन आप उसको बता सकते हो क्योंकि आपने उसके वाइटल्स किए हैं। पेशेंट आया घुटनों के दर्द के लिए, पेशेंट आया बैक पेन के लिए, पेशेंट आया शोल्डर पेन के लिए। कई बार देखा स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं कई बार इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, इन तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये वाइटल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सभी चीज़ कोलोबरेटिव है। बॉडी के एक पार्ट्स को ठीक नहीं करना, ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करना है, या फिर जॉइंट को ठीक करना है, हार्ट को नहीं ध्यान देना है। जो स्पेशलिटी आजकल चली हुई है उसमें ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो कंप्लीट बॉडी को ओवरऑल देखना है। ओके, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को भी हमें मॉनिटर करना है। तो ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक होता है। एक होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर 120 - 80, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना हो गया, 40, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेशेंट हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंशन में है, ठीक है। SpO2 सैचुरेशन, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल रूटीन है, जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद आजकल रूटीन में चेक करने लगे। पेशेंट स्ट्रेस में नहीं है तो भी आप रूटीन में उसका पल्स और ये सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। जो हमारी पल्स है वो 95 ± 5, तो ये वेरी करेगी 90 से 100 तक, 90 से 100 तक हमारी पल्स जो है वो होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी सैचुरेशन। अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो उसकी कम मिलेगी, उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, पेशेंट सैचुरेशन कम है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है पेशेंट कितनी बार सांस ले रहा है। ओके, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो होता है 14 to 18, कितना 14 to 18 पर मिनट। अब इसका और हार्ट रेट का डायरेक्ट रिलेवेंस है, हार्ट रेट का डायरेक्ट रिलेवेंस है, क्योंकि हमारी हार्ट रेट है वो कितनी है 60 to 100, 80 या 100 या, तो ये 1/4 होता है, 1:4 रेशियो में, 1:4 रेशियो में। सपोज करो पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट 14 है तो उसकी हार्ट रेट कितनी होगी, 14 चौका 56। ओके, पेशेंट की हार्ट रेट 20 है, रेस्पिरेटरी रेट 20 है, तो हार्ट रेट कितनी होगी 80। तो ये 1:4 रेशियो में रहता है हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वाइटल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पेशेंट जब भी चेक करवा रहे हैं टू एनी डिपार्टमेंट, एनी फ्रेटर्निटी, तो ये वाइटल्स के बिना नर्सिंग स्टाफ्स को कभी भी पेशेंट को आगे सेंड करना ही नहीं है डॉक्टर के पास। और अगर डॉक्टर के पास बाई चांस चले भी गए बिना वाइटल्स के लिए तो दे मस्ट सेंड बैक, डॉक्टर को सेंड करना है ताकि नर्सिंग स्टाफ इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझे। क्योंकि बिना वाइटल्स के आपको क्या है, पैरामीटर्स का पता चलता है। सपोज करो किसी की हार्ट रेट 180 चल रही है, तो आप किस सिस्टम पर फोकस करोगे, आप सिस्टम पर फोकस करोगे कार्डियोवैस्कुलर, किस पे, हार्ट पे।
पेशेंट का बीपी चल रहा है 240, किस सिस्टम पे कंसंट्रेट करोगे आप? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस आप एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस आप पल्मोनरी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम्स को आप कोऑर्डिनेट करोगे पेशेंट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया हमारा, रीनल सिस्टम हो गया, हो सकता है पेशेंट को सीकेडी हो सकता है पेशेंट को कार्डियक इशू हो, उसकी वजह से पेशेंट का बीपी इतना बड़ा हो, सैचुरेशन कम आ रही है पेशेंट का, तो कहाँ पे कंसंट्रेट करोगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम कंसंट्रेट। इसीलिए वाइटल्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वाइटल्स आपको इमीडिएटली चेक करने हैं। पेशेंट जब भी आपके पास अराइव करता है ओपीडी में, आईपीडी में, कहीं भी एनी डिपार्टमेंट, और इनको चेक करना है। कभी भी रिलाई नहीं करना दूसरे हॉस्पिटल का, दूसरे क्लिनिक का। फर्स्ट फ्रेश चेक करना है। हार्डली इट टेक्स 2 मिनट्स, हार्डली इट टेक्स 2 मिनट कंप्लीट वाइटल्स को करने में। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। ओके, so this is how everyone should check all patient vitals। कई बार पेशेंट आते हैं जी मेरे तो बुखार नहीं है, बुखार चेक मत करिए, तो उनको आपको बताना है ये रूटीन है सर, इसका कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं है, आपको ये चेक करने हैं, हमें डॉक्टर्स को इसको दिखाना है। ओके, रूटीन में आपको बताना पड़ेगा पेशेंट को। कई बार पेशेंट बीपी नहीं चेक करवाता है, पेशेंट बोलता है जी मुझे तो घुटने के दर्द के लिए दिखाना है, मेरे तो कंधे में दर्द है, बीपी ये रूटीन का है सर, ये रूटीन का ही करवा लीजिए। आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस को आगे ट्रांसफर करोगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक ए चेन ऑफ दिस वन, चेकिंग ऑल द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। सो दिस 5 थिंग: टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। ओके, तो ये मस्ट है, आपको इनको चेक करना है। इसी से आपको आगे डाइवर्ट होना है। फिर पेशेंट डाइवर्ट होता है किस डिपार्टमेंट में, ये हम चेक करेंगे। सपोज करो किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 40 है, सैचुरेशन 60 आ रही है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, पेशेंट को अर्जेंट आईसीयू की जरूरत है, रेड वार्निंग साइन सही, तो हमें इमीडिएटली इन चीज़ों का पता चलता है। पेशेंट आया, हो सकता है रूटीन में हो, कई बार पेशेंट दिखाने कोई और कंप्लेंट है लेकिन पेशेंट का बीपी 260 है, तो ये वार्निंग साइंस है, इतना हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो पेशेंट को हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? कोई चीज़ पूछना चाहते हैं? नहीं। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं, वो जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को हमेशा अपनी प्रैक्टिस में लाएं ताकि पेशेंट की केयर को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स एंड एंजॉय द स्किल। थैंक यू।